महसूस करिए इस चीज को। स्मरण जो है एक अनुभव का विषय है, ये ज्यादा ज्ञान का विषय नहीं है। हम इस पर चर्चा जरूर कर रहे हैं, पर चर्चा का महज लक्ष्य क्या है कि कुछ पक्षों की ओर ध्यान दिला देना। स्मरण वैसे ज्ञान का विषय नहीं है, स्मरण अनुभव का विषय है। पहले क्षण से ही, पहला मन का ही जब हमारे हाथ में आता है तो समझिए एक प्रकार का अनुभव हम लेने लगते हैं। और अनुभव लिया जाता है हृदय से, अंतर्मन से, जो अंतरात्मा से जुड़ता है। उसमें बुद्धि का काम नहीं रहता। बुद्धि का उसमें क्या काम है? जब चित्त ही जुड़ गया उस परमेश्वर से तो बुद्धि तो शांत हो गई, एक तरफ बैठ गई। तो जब हम ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं तो समझो सुख धीरे धीरे हमारे भीतर जो है आने लगता है, प्रशांति हमारे भीतर उतरने लगती है। एक प्रकार की विचित्र मस्ती, जो कहा जाए स्थिति, लेकिन उस स्थिति से भी अलग हटके है, क्योंकि स्थिति में तो देवताओं का प्रभाव हो सकता है और स्मरण तो हम कर रहे हैं पूर्ण परमेश्वर का। तो उसमें हमारा ध्यान एकाग्रचित्त हो जाता है। और तब शुरू में हम स्मरण कर रहे हैं और जब ध्यान की पूरी अवस्था में पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर ही हमारा स्मरण कर रहे हैं। हे सकल जीवाते चिंतित, भाई साहब हम सभी जीवों का चिंतन करते हैं, हमें उन सब का ध्यान है, लेकिन किन जीवों का? उन जीवों का जो उसके प्रति समर्पित होकर, दत्तचित्त होकर, बस ध्यान ही है तो उसका है। अर्जुन के विषय में महाभारत में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। कहते हैं कि गीता श्रवण करने के बाद, स्थिति देखिए, महाभारत के युद्ध के दिनों की बात है। स्थिति वो है कि दिन भर युद्ध के मैदान में अर्जुन, पांडव, दुर्योधन, कौरव सारे लड़ रहे हैं और वही बातें दिन भर होती रहती हैं। लेकिन अर्जुन ने जो गुर, जो रहस्य, गुह्यतम रहस्य जिसकी बात श्री कृष्ण अंत में करते हैं, अर्जुन तेरे को अपना गुह्यतम रहस्य, 15वें अध्याय में भी उन्होंने यही बोला ना, ये शास्त्र जो है मैंने तुम्हें बतलाया। तो उस शास्त्र को, उस शास्त्र का अर्जुन ने श्रवण कर लिया है और श्रवण करके उसको अपने भीतर उतार लिया है। तो कहते हैं कि रात्रि के समय जब अर्जुन देव सोए होते थे, जब अर्जुन देव सोए होते थे तो उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण का स्वर गुंजित होता था। युधिष्ठिर ने देखा और सुना तो पास आकर खड़े हो गए कि ये कृष्ण कृष्ण का नाम कहां से आ रहा है? निविड़ अंधकार में जब सारा जग सो रहा है, जब सारा जग सो रहा है, उस समय अर्जुन के रोम रोम से एक स्वर गूंज रहा है, कृष्ण कृष्ण, हर श्वास के साथ। उन्होंने नारद जी से पूछा, ये क्या है? ये स्वर कहां से आता है? नारद जी की जैसे प्रवृत्ति होती थी, उन्होंने देवी देवताओं को ये बतलाया कि आओ, आपको एक अजीब प्रसंग घटित हो रहा है। एक भक्त का अपने भगवान के साथ, एक साधक का अपने साधे के साथ कैसा मेल है,
चलो वो आकर देखो। तो महाभारत में ये प्रसंग है क्या कि महादेव जी और इंद्र ये दोनों आते हैं रात्रि के समय, अर्जुन के सिरहाने खड़े हो जाते हैं और देखते क्या सुन रहे हैं कि अर्जुन के श्वास श्वास में कृष्ण कृष्ण का स्वर निकल रहा है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। श्री कृष्ण ने ऐसे नहीं कहा कि जब सारी दुनिया सोती है, जो सारी दुनिया के लिए निशा है, रात्रि है, मेरा संयमी, मेरा भक्त, मेरा योगी जागता है उस समय। किस लिए जागता है? क्या करने के लिए जागता है? उसकी जागृत अवस्था किस लिए है? उसकी जागृत अवस्था इसलिए है कि ये स्मरण की बेला है। सारी दुनिया खा पी के मस्ती से सोती है और भक्त मेरा जागता है। ये ऐसे अनुभव हैं जिन्हीं की चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं। ये ऐसे अनुभव हैं। कबीर जी क्या कहते हैं? सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सारी दुनिया रात का समय आती है, रात का समय होता है तो अपनी शैया की तैयारी करते हैं और सो जाते हैं। खाया पिया और सो गए। संसार को इससे ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन जो भक्त है अर्जुन जैसा, वो सारी रात जागता है और अपने कृष्ण का स्मरण करता है। ये वो स्मरण की स्थिति है, ये वो ध्यान की स्थिति है। मैं चाहता हूं कि आप भी ये जो 6 दिन का 7 दिन का प्रसंग है, इस प्रसंग में अगर हम अपने स्मरण के स्तर में कुछ उठाव ला सकते हैं, उसका प्रयास करें, कुछ हम प्राप्त करें। जब हम प्राप्त करते हैं और जो हमने सुना है उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तभी हमारे जीवन में उत्थान होता है। उस उत्थान का अनुभव तभी होता है जब हम कुछ प्रयास करेंगे। तो श्री चक्रधर स्वामी जी ने इसी स्मरण के विषय में नाम के 10 कार्य भी बतलाए हैं। नामाचे ताहा ठाए। जब भगवान, ये खड़कुली का प्रसंग है, खड़कुली में नागदेव जी ने नाम स्मरण के ऊपर भगवान जी से प्रश्न किया, प्रभु राया, ये जिस नाम की आप बात करते हैं, जिस स्मरण की आप बात करते हैं, इस नाम के कार्य क्या है? इस नाम से होता क्या है? कुछ मुझे विस्तार से बतलाइए। जो भक्तों की जिज्ञासा ही थी, जिस कारण कई पक्ष ज्ञान के और स्मरण के विशेषकर, क्योंकि हम स्मरण की समय बात कर रहे हैं, तो स्मरण के कई पहलू हमारे सामने आते हैं। तो श्री चक्रधर स्वामी जी ने नामाचे ताहा ठाए, नाम के 10 कार्य हैं। सबसे पहला जो कार्य है, कुछ गौर कर लीजिए इस बात को। इन 10 कार्यों में एक भी कार्य हमारे साथ जुड़ जाए तो समझो हम पार हो गए। नाम में वेद, नाम में वेद शक्ति है, खींचने की शक्ति है।